वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं का दोतरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। चीन पाकिस्तान आज़ादाना तजारत के माहदे के दूसरे मरहले से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सी पैक मनसूबों की बरवक्त तकमील और आला मयार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए चीन को गुर्बत से निकालने और 4 दहाइयों पर मुहीत इस्लाहात के कामयाब प्रोग्राम की तारीफ की। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। दोनों ममालिक को बाहमी इत्तफाक़ राय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अमरीकी खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन बॉब मेंडेस का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से कहा कि वो सदर बाइडन और वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कराएं। गुफ्तगू के नतीजे में ताल्लुकात में पहले से बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव से मुतालिक गौर, माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए हिकमत अमली पर अमल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे के बाद गैस, बिजली, आटा, चीनी, दालें, दवाई सब मजीद महंगे होंगे। और फिर इमरान खान महंगाई का नोटिस लेने का ड्रामा करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की पेशगोई, कहा 3 साल IMF की ताबेदारी में अवाम का मुआशी कत्ल किया गया। मुल्क में तरक्की का अमल और तमाम मनसूबों को ताला लगा हुआ है। पाकिस्तान और अवाम के हर मसले का वाहिद हल इमरान खान का इस्तीफ़ा है। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद का महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। असम्बली इजलास में शिरकत के लिए साइकिल पर सवार होकर पहुंच गए। मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद कहते हैं महंगाई ने हर तबके का जीना अजीरन कर दिया है। इमरान खान खुद कहते थे कि साइकिल पर पार्लियामेंट जाऊंगा, वो तो ना जा सके लेकिन मैं आ गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की दुबई में वली अहद शेख हमदान बिन जैद से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत। दोनों मुल्कों की कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने और सरमायाकारी के मजीद मौक़े तलाश करने पर इत्तफाक। वली अहद शेख हमदान ने गवर्नर सिंध की पाकिस्तान आमद की दावत कबूल कर ली। गवर्नर सिंध का कहना है कि दुबई में मुकीम पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फौरी और तवक्को से ज़ायद फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। अमरीका पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के इक़दामात का मुतरफ़। अमरीकी सदर जो बाइडन के खुसूसी नुमाइंदे जॉन कैरी की पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। रियाज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान से जॉन कैरी की मुलाकात में माहौलियाती तब्दीलियों के बायस दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निमटने पर गौर। फ़रीक़ैन के दरमियान ताउन के मौसर फ्रेमवर्क के लिए करीबी राबते पर इत्तफ़ाक़। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहाक, 572 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,392 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 42,096 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। अमरीका का कोरोना के बायस आयद फ़ज़ाई सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान। अमरीका के सफ़र के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। व्हाइट हाउस के मुताबिक दूसरे ममालिक के लिए बनाई गई सफरी कैटेगरीज भी ख़त्म की जा रही हैं। अमरीकी शहरियों के अलावा गैर मुल्की भी अमरीका का सफ़र कर सकेंगे। मुल्क में डेंगू के वार्ड जारी। पंजाब में 24 घंटों में डेंगू के मजीद 552 मरीज रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ लाहौर से डेंगू के 408 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा जारी। सूबे में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 99 नए केसेस रिपोर्ट। बन्नू में एक और शख्स की हलाकत के बाद डेंगू से मरने वालों की तादाद 7 हो गई।
मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे के बाद गैस, बिजली, आटा, चीनी, अंडे, दालें, तेल, सब्जियां, फल, अद्वियात सब महंगे होंगे और फिर इमरान साहब महंगाई का नोटिस लेने का ड्रामा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान ने कहा कि नवंबर में गैस महंगी भी होगी और मिलेगी भी नहीं। 3 साल IMF की ताबेदारी में अवाम का मौशी कत्ल किया गया है। हर रोज अवाम को गरीब और बेरोजगार किया जा रहा है। महंगाई के 70 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मुल्क में तरक्की का अमल और तमाम मंसूबों को ताला लगा हुआ है। वालिदैन बच्चों के स्कूल के सर्दी के यूनिफॉर्म खरीदने के काबिल भी नहीं रहे। माँ बाप के लिए दवाई नहीं खरीद सकते। अवाम घर का किराया देने से कासिर हैं। अवाम के चूल्हे बुझ चुके हैं और जेब खाली है। जालिम हुकूमत का रास्ता रोक कर ही महंगाई का रास्ता रोका जा सकता है। पाकिस्तान और अवाम के हर मसले का वाहिद हल इमरान साहब के इस्तीफे में है। और मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली मिर्जा मोहम्मद जावेद ने महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। मिर्जा जावेद साइकिल पर सवार होकर पंजाब असम्बली पहुंच गए। कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई करके आवाम को साइकिल चलाने पर मजबूर कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली मिर्जा मोहम्मद जावेद महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज करते नजर आए। मिर्जा जावेद साइकिल पर सवार होकर पंजाब असम्बली पहुंच गए और उनका कहना था कि वजीर आजम ने महंगाई करके आवाम को साइकिल चलाने पर मजबूर कर दिया है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली मिर्जा मोहम्मद जावेद जो है वो महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से आज पंजाब असम्बली इजलास है और वो इजलास में शिरकत के लिए जब पंजाब असम्बली पहुंचे तो वो साइकिल पर सवार होके जो है वो पंजाब असम्बली आए और यहाँ पे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उन्होंने अपना साइकिल के आगे और पीछे जो है वो महंगाई के खिलाफ जो नारे कुंदा किए हुए बैनर्स थे वो भी आवेजा किए हुए थे। इस मौके पर उनका ये कहना था कि महंगाई ने हर तबके का जीना जो है वो अजीरन कर दिया है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई करके आवाम को साइकिल चलाने पर मजबूर कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान खुद कहते थे कि साइकिल पर पार्लियामेंट जाऊंगा, वो तो ना जा सके, लेकिन मिर्जा जावेद साइकिल पर पंजाब असम्बली जरूर आ गया है। उनका मजीद कहना था जी कि हुकूमत जो है वो दिन ब दिन महंगाई में इजाफा करके गरीब आदमी की जो जिंदगी है उसको अजीरन बना रही है। ना ही तो गरीब आदमी की पहुंच में पेट्रोल है और ना ही महंगी गाड़ियां, तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के इकदाम करे ताकि गरीब आदमी की जो जिंदगी है वो आसान हो सके। जी तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। एलामिये के मुताबिक 19 दिसंबर को पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया है। मज़ीद जान लेते हैं पेशावर से नुमाइंदा अब तक जान अफजल से। जान अफजल, अपडेट कीजिएगा, ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है, क्या कहा गया है इसमें? जी बिल्कुल, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जो एलानिया जारी किया है इसके मुताबिक कागजात नामजदगी 1 नवंबर से हासिल किए जा सकेंगे, जो 8 नवंबर तक जमा किए जा सकेंगे। 9 नवंबर को इब्तिदाई फहरिस्त होगी, 10 से 12 नवंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी, 15 नवंबर को अपील दायर करने और 19 नवंबर को अपीलों पर फैसले की तारीख मुकर्रर की गई है। इसी तरह 22 नवंबर को कागजात वापस लेने और 23 नवंबर को इंतखाबी निशान आलाट करने की के बाद 19 दिसंबर को 17 अजला में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी, जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी वक्त के बगैर जारी रहेगी। आपको ये बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है उसके मुताबिक मुकर्रर अजला में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़रा, अराकीन असम्बली के दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी वसाइल और कोर्ट ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करने वालों को के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया गया है। एलामी के मुताबिक मुकर्रर अजला में किसी भी स्केल की सरकारी मुलाजिम के तबादलों तकर्रियों पर पाबंदी होगी। 17 अजला में हर किस्म के तरक्याती कामों के ऐलान या उसके इफ्तिताह नहीं किया जा सकेगा, जबकि मज़कूरा 17 अजला में सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियों पर भी पाबंदी होगी। जी जान अफजल अपडेट कर रहे थे। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 37 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 174 रुपये 43 पैसे से बढ़कर 174 रुपये 80 पैसे का हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इंटर बैंक में डॉलर मजीद 37 पैसे महंगा हो गया है। कामरान चौहान से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा, क्या वजूहात सामने आ रही हैं डॉलर महंगा होने की?
बिल्कुल डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 37 पैसे महंगा हुआ है। 37 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 174 रुपए 43 पैसे से बढ़कर 174 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे के इजाफे के बाद 174 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ था। इस हवाले से जो स्टॉक जो फॉरेक्स डीलर्स हैं उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से शायद IMF के साथ की जाने वाले डील्स में एक शर्त IMF की ये भी है कि करेंसी को डिवैल्यूएशन की जाए। इसी सबब ये सारी डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि डील्स को पब्लिकली करे, क्योंकि इस सारी डॉलर की कीमत बढ़ने से इन्फ्लेशन की शरह जो है वो इंक्रीज हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि डॉलर की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करे ताकि महंगाई की शरह में कमी आ सके। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुस्बत रुझान देखा गया। 54 पॉइंट के इजाफे से मार्केट 45,473 की सतह पर ट्रेड कर रही है। कामरान चौहान अपडेट कर रहे हैं। आजम इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने चीन के सदर शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी है। वजीर आजम इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए चीन को गुर्बत से निकालने और 4 दहाइयों पर मुहीत इस्लाहात के कामयाब प्रोग्राम को सराहा। वज़ीर आज़म ने कोरोना वबा के खिलाफ चीन की हिकमत अमली और पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक से ताउन की भी तारीफ की। चीन पाकिस्तान आज़ादाना तिजारत के मुआहदे के दूसरे मरहले से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने CPEC मनसूबों की बरवक्त तकमील और आला मयार को सराहते हुए इक़्तिसादी जोन में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम किया।